नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। कॉन्सेप्ट के ऑप्शन सी के सेशन में आपका स्वागत है, जहां पर हम सीखते हैं ऑप्शन के कुछ डेटा पॉइंट, जहां पर हम सीखते हैं ऑप्शन की कुछ स्ट्रैटेजीज। तो दोस्तों, आपके सामने लाया हूं ऐसी एक स्ट्रैटेजीज। ठीक है, पहले हम पूरा सेटअप सीखेंगे। ठीक है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि उस इंडिकेटर के लिए अगर आपको स्टॉक सलेक्शन करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हो। क्योंकि अक्सर कई लोग ये कंफ्यूज रहते हैं कि उनको किस में ट्रेड करना चाहिए, निफ्टी बैंक निफ्टी में करना चाहिए। देखिए, हर एक इंडिकेटर किस हिसाब से बनता है हमें पता है। ठीक है, लेकिन कई लोग उसको ये कंफर्टेबल महसूस करते हैं कोई स्टॉक में काम करता है, कई लोग ये कंफर्टेबल महसूस करते हैं कि वो इंडेक्स में काम करता है और उसी के हिसाब से वो ट्रेड लेते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ एंड फिर हम बात करेंगे कि कैसे लोग एक पर्टिकुलर इंडेक्स, एक पर्टिकुलर इंडिकेटर को लेके कैसे इंडेक्स में ट्रेड करते हैं, कैसे स्टॉक में ट्रेड करते हैं। लेट मी शेयर माई स्क्रीन। तो यहाँ पर आप मेरा बोर्ड देख पा रहे हैं। ठीक है, देखिए इंडिकेटर्स, मैं यहाँ पर कौन सा इंडिकेटर की बात करूंगा। ठीक है, तो मैं इंडिकेटर ले लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अभी देखिए इंडिकेटर आप देखोगे कि कोई भी इंडिकेटर स्पेसिफिक नहीं होता। ठीक है, मतलब कि जरूरी नहीं है कि ये स्टॉक के लिए बने, ये इंडेक्स के लिए बने, कोई भी इंडिकेटर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो अभी तक मेरी जानकारी में तो नहीं है, लेकिन अगर लोगों को लगता है कि नहीं एक पर्टिकुलर जो इंडिकेटर है एक इंडेक्स के लिए बना है, स्टॉक के लिए बना है, तो वो अलग कंसेप्ट हो गया। बट ज़्यादातर जो मेजर जो टूल है, मेजर इंडिकेटर जो सभी ट्रेडर्स यूज़ करते हैं, आप देखोगे वो स्पेसिफिकली स्टॉक या इंडेक्स के लिए नहीं बना है। मतलब हम उसको दोनों, या फिर मैं कहूँगा कि हम कमोडिटीज़ में जाते हैं, अलग मार्केट में भी जाते हैं, वहाँ पर भी लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा सोल कंसेप्ट कहना ये है कि कोई भी इंडिकेटर स्पेसिफिकली स्टॉक या इंडेक्स के लिए नहीं बनता। तो हमारे सामने काफ़ी चैलेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, हमारे सामने काफ़ी चैलेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, अभी चैलेंजेस ये है कि अगर मैं इंडेक्स की बात करूं, ठीक है, इंडेक्स आप देखोगे वॉलेटाइल होता है। ठीक है, पूरे दिन भर में अगर उसकी वॉलेटिलिटी आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, मतलब बहुत ऊपर नीचे ये चलता है। ठीक है, तो जहाँ पर लोगों को खास करके दिक्कत होती है, अभी कोई ये वॉलेटाइल जो इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी जो है, अगर वो उन वॉलेटिलिटी से ट्रेड करने में ज़्यादा सक्षम नहीं है तो इंडेक्स उनको काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, तो इसलिए काफ़ी लोग इंडेक्स में ट्रेडिंग करना भी छोड़ देते हैं। उसे वो कहते हैं कि इंडेक्स मेरे लिए नहीं है, काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है, स्टॉप लॉस मेरा बार बार हिट होता है, या फिर मुझे इसको स्टडी करने में काफ़ी दिक्कत होती है, लेवल्स बनाने में दिक्कत होती है, तो लोगों का ऐसा मानना होता है। ठीक है, वहीं पर अगर मैं स्टॉक की बात करूँ तो स्टॉक कंपेयर टू इंडेक्स, ठीक है, हर दिन ऐसी वॉलेटिलिटी नहीं दिखाता जैसा स्टॉक इंडेक्स दिखाता है, लेकिन कुछ स्टॉक होते हैं जो वॉलेटिलिटी दिखाते हैं। ठीक है, तो मैं उसी के हिसाब से बात करूंगा। राइट, तो यहाँ पर आप देखोगे कि कई स्टॉक जो होते हैं जो काफ़ी अच्छी वॉलेटिलिटी दिखाते हैं, तो इंट्राडे में उनमें काफ़ी अच्छा ट्रेड बनता है, इंट्राडे में काफ़ी अच्छा ट्रेड बनता है। ठीक है, अभी अगर आप लोगों ने मेरा पिछला कई कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया है, तो अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैंने आपको कई बार स्टॉक स्क्रीनर मैंने बताया है। ठीक है, कि स्टॉक्स को किस तरीके से स्कैन किया जाएगा। राइट, मैंने अलग अलग टूल्स आपको बताया है। ठीक है, स्टॉक स्कैनिंग का अलग अलग फायदा होता है और जो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टॉक्स होते हैं उनके अलग फायदे होते हैं। ठीक है, तो दोनों में बात करूंगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं इस कंसेप्ट के साथ। राइट, तो देखिए अगर आप स्टॉक स्कैनिंग करते हैं, ठीक है, स्टॉक स्कैनिंग करते हैं मतलब एवरीडे न्यू स्टॉक यहाँ पर आ जाता है, एवरीडे न्यू स्टॉक, मतलब कोई ना कोई न्यू स्टॉक उसमें आ ही जाएगा। ठीक है, और आपका एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स होता है। ठीक है, जो आपका फेवरेट स्टॉक होता है। ऑलराइट, हम क्या सोचते हैं कि ये जो कुछ स्टॉक्स हैं, ठीक है, दो तीन, ठीक है, दो तीन ले लो, चार पाँच, ठीक है, इससे ज़्यादा तो नहीं होते हैं। कई लोग इतने ही, बहुत ज़्यादा पाँच भी मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया। ठीक है, ज़्यादातर वो लोग दो ही तीन में ट्रेड बनाते हैं। ठीक है, सो इनके अलग अलग आप देखोगे एडवांटेज है, अलग अलग डिसएडवांटेज है। ठीक है, एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, अभी देखिए हम क्या करेंगे, पहले एडवांटेज की ओर जाते हैं, फिर डिसएडवांटेज की ओर जाते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर एक किसी का एडवांटेज है तो दूसरे का डिसएडवांटेज होगा। राइट, और दूसरे का जो डिसएडवांटेज है वो इसका एडवांटेज होगा। राइट, तो चलिए, आई एम सॉरी, दूसरे का जो एडवांटेज है वो इसका डिसएडवांटेज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्टॉक स्कैन में सबसे ज़्यादा फायदा क्या होता है कि आपको एवरीडे न्यू स्टॉक मिलता है। ठीक है, यहाँ पर वही पुराने स्टॉक हैं। ठीक है, और आप देखोगे कि जो एवरीडे जो न्यू स्टॉक होता है तो मतलब हाई वोलेटाइल स्टॉक आपको मिल जाता है, वोलेटाइल स्टॉक्स। राइट, इसमें आपके वही सारे स्टॉक्स हैं। ठीक है, तो उनका रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट जो है वो वहां पर रहेगा। कभी कभी मान लीजिए कि अगर ये सारे स्टॉक में
ये सारे स्टॉक्स में अगर कुछ मैं कहूँगा कि डेटा में अगर बदलाव आ रहा है तो आपको ये भी इसी की तरह से वोलेटिलिटी दिखाएगा, ब्रेकआउट करके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा या ब्रेकडाउन करके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा, ये लोग यहाँ पर सोचते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा हो सकता है। ठीक है, कि अगर जो बास्केट ऑफ स्टॉक्स आपने बनाया है अगर उस कैटेगरी में आज बैठ रहा है तो आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेड देगा, अदरवाइज अगर वो नहीं आता है तो आपको उसी तरीके से ट्रेड देगा जैसा आपने पहले से उसमें सीखा गया। ठीक है, सो एवरीडे स्टॉक में ये तो पॉसिबिलिटी ऑफ बिगर प्रॉफिट यहाँ पर आपको ज़्यादा है। ठीक है, बिग प्रॉफिट आपको ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर आपको रिस्क भी उसी के हिसाब से ज़्यादा है। ठीक है, बिग प्रॉफिट है। अभी मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ बिग प्रॉफिट है कि कई बार आपने देखा होगा कि वो स्टॉक एकदम लंबी लंबी छलांग मार के ऊपर जाता है या फिर ब्रेक करके वो पूरे तरीके से नीचे जाना शुरू करता है। तो वहां पर क्या होता है कि हमें उसको कैच करने में भी दिक्कत होती है कभी कभी, और हमें अगर प्रॉफिट मिलता है तो बड़ा भी मिलता है, लेकिन अगर मान लीजिए वहां से रिटर्न आता है तो काफी ज्यादा लॉस भी देता है। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा रिस्क भी है वहां पर। अभी इसी चीज को अगर मैं यहाँ पर आता हूँ बास्केट में देखूंगा तो बिग प्रॉफिट तो नहीं कहूंगा, लेकिन कंसिस्टेंट प्रॉफिट यहाँ पर आपका आ सकता है। ठीक है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट आ सकता है, कभी कभी लो प्रॉफिट आएगा, कभी कभी बिग प्रॉफिट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कहूंगा कि मिक्स रिएक्शन आपको मिलने वाला। राइट, रिस्क, अभी रिस्क मैं कहूंगा यहाँ पर रिस्क तो है, मैं ये नहीं कहूंगा कि रिस्क बिल्कुल नहीं है। ठीक है, लेकिन ये रिस्क को आप आसानी से मैनेज कर सकते हो। ठीक है, मैनेज कर सकते हो। रीजन ये है कि इस बास्केट में जितने भी स्टॉक्स आए हुए हैं आप उनको काफी दिनों से, महीनों से, बरसों से आप उसको स्टडी किए हो, आपको पता है कि उसका मोमेंटम क्या है, आपको पता है कि कितना मोमेंटम देता है, और आपको रिस्क भी उसके हिसाब से मैनेज करने आता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं निफ्टी में ट्रेड करता हूँ एवरी डे तो 75 का लॉट साइज है। ठीक है, आई एम यूज टू इट। ठीक है, तो उसके हिसाब से मुझे उसको रिस्क मैनेज करना भी आसान होगा, क्योंकि मुझे पता है कि 75 का है, मेरा इतना ही रिस्क हो सकता है। मैं थोड़ा सा ज़्यादा कैपिटल अगर मैं लेता हूँ तो मैं इतना लॉट साइज ले सकता हूँ, इतना लॉट मैं ले सकता हूँ, है ना। आई नो कि 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है, 1-2 लॉट से जाना चाहिए। मुझे ये भी पता है कि फर्स्ट हाफ में अच्छा मूव देता है, सेकेंड हाफ में भी आपको मूव देता है, 11 से 1 के बीच में साइडवेज ज़्यादा हो जाता है, तो मुझे उसके मूवमेंट पता है। ठीक है, मुझे ये पता है कि किस दौरान ये अच्छा मूवमेंट दे सकता है, आई मीन एक प्रोबेबिलिटी। ठीक है, मुझे प्रोबेबिलिटी पता है कि इस दौरान अच्छा मूवमेंट ये देने की क्षमता रखता है, क्योंकि प्रीवियस हिस्टोरिकल मूवमेंट के हिसाब से उसने ऐसा किया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं उसके हिसाब से रिस्क मैनेज करते हैं। हम सोचते हैं कि 11 से 1 के बीच में साइडवेज है तो छोटा छोटा रिस्क लिया जाए। ठीक है, छोटा छोटा वहाँ पर स्टॉप लॉस बनाया जाए। 9 से 10 के बीच में, आई एम सॉरी 9 से 11 के बीच में, फिर 1 से 3 के बीच में मोमेंटम होता है, रिस्क भी थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन आई नो कैसा मोमेंटम होता है तो मैं उसके हिसाब से उसको मैनेज भी करूँगा। ठीक है, तो ये सारा इनका एडवांटेज हो गया। अभी एडवांटेज डिसएडवांटेज हमने देख लिया। अभी आप इसमें एक चीज़ क्या देखोगे कि आपको एवरीडे ये काम करना पड़ता है, स्टॉक्स कैन एवरीडे करना पड़ता है, एवरीडे। ठीक है, प्रॉब्लम ये होता है कि कोई एफएनओ वाला स्टॉक है भी नहीं, कोई नहीं भी है। ठीक है, अगर आप कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन यूज करें तो जाहिर सी बात है आपको सारे एफएनओ के स्टॉक ही मिलेंगे। ठीक है, ये वाले क्या होते हैं, ये इसमें आपको कुछ ऐसा काम करने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आपको ये मतलब मैं कहूँगा कि इतना ज़्यादा टीडियस काम करने का जरूरत नहीं, इतना ज़्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं होगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि ये सारे स्टॉक जो है, ठीक है, बास्केट जो है ये आपके चुनिंदा स्टॉक्स हैं। राइट, आप क्या करोगे, आप लेवल्स मार्किंग करोगे, आप डेटा देखोगे। ठीक है, तो आपको ज़्यादा देखने का जरूरत नहीं होगा, आपने तो 2-3 स्टॉक पकड़ रखे हैं, आप उन्हीं स्टॉक में इस तरीके का डेटा रीडिंग करेंगे, लेवल्स बनाएंगे और उसके हिसाब से आप ट्रेड बनाएंगे। ठीक है, तो ये सारा फायदा होता है। अभी यहाँ पर देखिए मैं बात कर रहा हूँ, इंडिकेटर जो है हमारा वो है ऑर्डर बुक। ठीक है, यहाँ पर मैं लेकर चलता हूँ कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे। यहाँ पर देखिए निफ्टी का मैंने यहाँ पर चार्ट लगा रखा है। अभी इसमें ऑर्डर बुक आप देख सकते हैं, नीचे इंडिकेटर है। ठीक है, MACD की हमें जरूरत नहीं है। ये देखिए नीचे आपको इंडिकेटर दिया गया, ऑर्डर बुक का इंडिकेटर है। ठीक है, बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी, सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी। आप सभी सब्सक्राइबर इसको यूज करते हैं। ठीक है, और जो नए हैं वो वीडियोस देख सकते हैं कि इसको कैसे यूज किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें होता क्या है। देखिए, जो मार्केट ऑर्डर प्लेस किया जाता है तो बायर और सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी में आपको दिखाता है कि कितना मार्केट ऑर्डर प्लेस किया गया, तो हमें हर एक कैंडल पे यहाँ पर दिखता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 41,000 बायर, 40,000 आर दी सेलर, फिर 35,000 आर दी बायर, 16,000 आर दी सेलर। तो ये आपको दिखाता है कि किस तरीके से इसमें बायर ज़्यादा डोमिनेंट है। अभी देखिए इसमें सिंपल सेटअप मैं आपको बताता हूँ, इसमें क्या होगा, जहां पर मुझे वीवैप, ये वीवैप का मैंने लाइन लगा रखा है, इसके ऊपर कैंडल गई, मैं देखूंगा कि उसमें बायर ज़्यादा डोमिनेंट है कि सेलर ज़्यादा डोमिनेंट है, मैं इसमें देखूंगा। राइट, और उसके हिसाब से मैं वहाँ पर ट्रेड बनाना शुरू करूंगा। अभी अगर उसमें बायर ज़्यादा डोमिनेंट है, ठीक है,
तो मैं उसका हाई मार्क करूंगा और मैं देखूंगा कि नेक्स्ट वाले पे कहाँ पे वापस से बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, वहां पे मैं ट्रेड लूंगा और उसके हिसाब से मैं यहाँ पर प्रॉफिट बुक करूंगा। एक सिंपल सा ट्रेड सेटअप, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बायर और सेलर जो इनिशिएटेड क्वांटिटी में जो क्वांटिटीज आती है, जाहिर सी बात है उन स्टॉक्स में जिनमें लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी है, उन्हीं स्टॉक में मुझे अच्छी खासी क्वांटिटी दिखेगी। बाकी सब में मुझे कुछ खास क्वांटिटी नहीं दिखने वाली, ठीक है, क्योंकि वहां पर लिक्विडिटी नहीं है। जाहिर सी बात है फ्यूचर में लिक्विडिटी नहीं है तो ऑप्शन जो ऑप्शन में उसमें तो आप भूल ही जाइए, उसमें तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला, ठीक है। मतलब थोड़ा सा भी ओटीएम जाएंगे तो नहीं मिलेगा। एटीएम स्ट्राइक पे भी आप देखोगे कई स्टॉक के एटीएम पे भी नहीं मिलता है। थोड़ा सा मैं कहूंगा कि हमें राउंड ऑफ फिगर में जाना पड़ता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर स्टॉक जो 8000 का स्क्रिप है तो 8200 300 उस पर नहीं मिल रहा है, आपको लिक्विडिटी कहाँ मिलेगी? 8500 पे 8000 पे मिलेगी। थोड़ा दूर का ओटीएम हो जाएगा, ठीक है। तो दूर का थोड़ा ओटीएम होता है तो लोग थोड़ा कतराते हैं कि मैं इसमें ट्रेड लूँ कि नहीं लूँ, क्योंकि टाइम डिके उसमें थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आप क्या करिए, आप सबसे पहले अगर यहाँ पर स्टॉक को चुनना है तो आप क्या करिए, टूल्स में जाइए। टूल्स में आप यहाँ पर लिक्विडिटी फाइंडर आप देख सकते हो, लिक्विडिटी फाइंडर को पिकअप करिए, ठीक है। तो मुझे कुछ स्टॉक है जो उन्हीं को पिकअप करना है, तो फिल्टर बाय मिनिमम 5 स्टार करिए और मुझे 5 स्टार दोनों में चाहिए, कॉल एंड पुट दोनों में, तो कॉल एंड पुट को सेलेक्ट करिए। तो ये सारे जो ऊपर के स्टॉक आप देख रहे हो, ठीक है, ये सारे स्टॉक आप देख सकते हो फिल्टर हो गए, ठीक है। अभी इनमें से आप वो स्टॉक को पिकअप कर सकते हो जो आप चुनिंदा स्टॉक बनाना चाहते हो कि मैं इन्हीं स्टॉक में ट्रेड करना चाहता हूँ, राइट। तो ऊपर के टॉप लेवल के स्टॉक आप देख सकते हो, जो यहाँ पर टॉप 6 है, आप नीचे भी जा सकते हो, ठीक है। अदानी एंटरप्राइज है, एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, बीईएल, ये सारे स्टॉक, ठीक है। अभी अगर इनकी वॉलेटिलिटी हम देखें तो चलिए हम इसमें चेक करते हैं। ये मैंने 3 मिनट का लगा रखा है, बजाज फाइनेंस देखते हैं, ठीक है। बजाज फाइनेंस यहाँ पर देख लें। अभी इसमें वॉलेटिलिटी फाइंड आउट करने का एक और तरीका कि आप एटीआर इसमें लगा लीजिए, एवरेज टू रेंज की मिनट वाइज भी आपको रेंज बताएगा, देख सकते हो। इसमें नीचे एटीआर में देख रहे हो, अभी ये 800 का स्क्रिप है, ठीक है। तो इवन 1% का मूव 8 रुपये का होगा, देख सकते हो कि यहाँ पर 16 रुपये 15 रुपये ऐसा दिख रहा है, मतलब 2% का मूव यहाँ पर दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है काफ़ी अच्छी वॉलेटिलिटी है, ठीक है। तो इसमें मुझे दिखेगा, अभी जैसे देख सकते हो 625 वहाँ पर मेरे बायर हैं और सेलर में 1250 है, तो मैं इसका लो मार्क करूंगा और देख सकते हो यहाँ पर लो पे अगेन 1125 मेरे बायर हैं, 2800 मेरे सेलर हैं, तो वो भी डबल हो गया। यहाँ पर मेरा ट्रेड बनेगा और देख सकते हो कितनी ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ पर मुझे ट्रेड दिया गया है। तो एक ऑर्डर बुक का कंसेप्ट होता है, ठीक है, मैंने लोगों को सिखाया है। इसमें मैंने बताया है कि कहाँ पे आपको देखना है कि मेरा सिग्नल कैंडल बनता है जहाँ पे मुझे सेलर मुझे ज़्यादा देखने चाहिए। अभी मैं नीचे की ओर देख रहा हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो सेलर मेरे ज़्यादा है, ठीक है, इसका मैंने लो मार्क किया। अभी इसी पे मैं नेक्स्ट कैंडल पे देखूंगा कि कहाँ पर मुझे सेलर अगेन मुझे ज़्यादा मिले। तो ये जो कैंडल ब्रेक करी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ये वाले कैंडल पे, तो मैं ये वाले कैंडल पे ट्रेड बनाऊंगा। 2800 मेरे सेलर है एक और 1100 मेरे बायर हैं, तो जाहिर सी बात है ये मेरा एग्जीक्यूशन कैंडल हो गया। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ट्रेड बनाएंगे। तो यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन में लेता हूँ और यहाँ पर मैं ट्रेड बनाता हूँ। ये जो स्टॉप लॉस है, मैं जो मेरा सिग्नल कैंडल है मैं उसके ऊपर रखूँगा। ये रहा 16 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, देख सकते हो 40 पॉइंट्स नहीं, इसने उससे ज़्यादा का मूवमेंट दिया है, ठीक है, 60 पॉइंट्स। तो ऑलमोस्ट 1:3 1:4 का रेशो है। खैर 1:4 हम नहीं कर सकते हैं, तो हम 1:2 पकड़ेंगे, ठीक है। 1:4 1:2 1:1.5 जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर उसको पकड़ना चाहिए, क्योंकि यही आपका एक फिजिबल अप्रोच है, एक रियलिस्टिक अप्रोच है जो आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या किया, स्टॉक जो है आप अगर स्टॉक का बास्केट बनाना चाहते हो तो मैंने आपको तरीका बताया। मैंने आपको लिक्विडिटी फाइंडर मैंने जाके दिखाया आपको। लिक्विडिटी फाइंडर में देखिए कि कौन से स्टॉक जो है जिनमें अच्छी खासी लिक्विडिटी है, प्लस मैंने आपको एटीआर दिखाया, ठीक है। एटीआर मैंने एक ही स्टॉक मैंने आपको दिखाया। आप यही तरीका अपनाइए, मल्टीपल स्टॉक देखिए और आप ये देखिए कि आपको ये जो बाज यहाँ पर बन रहे हैं उसमें देखिए कैसे कैसे क्वांटिटीज आपको दिख रहे हैं। 1000 पे क्वांटिटी होगी वो अच्छा है, ठीक है। 1000 के नीचे होती तो वहां पर मैं कहूंगा कि थोड़ा लिक्विडिटी का भी प्रॉब्लम होता, प्लस मोमेंटम हमें कुछ अच्छा खास तरीके से का नहीं मिलता। तो ज्यादातर 1000 में अगर क्वांटिटी होगी तो ज्यादा आपके लिए अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों स्टेप आप देख लीजिए, ठीक है। मैंने आपको दोनों का कंसेप्ट बताया, मैंने सिंपली ये नहीं बताया कि आप बास्केट ऐसे बनाइए आप वो बनाइए, मैंने दोनों का एडवांटेज डिसएडवांटेज बताया, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि दूसरा तरीका अच्छा नहीं है ये तरीका अच्छा है, हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि लोग अपने सहूलियत के हिसाब से स्टॉक पिकअप करते हैं, लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से ट्रेड करते हैं। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम दोनों तरीका बताएं, दोनों का एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताएं। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने देखा कि किस तरीके से ऑर्डर बुक को यूज करके ट्रेड सेटअप बनाया जाता है।
कैसे स्टॉक को फिल्टर किया जाता है ये मैंने आज आपको देखा, ठीक है, ये क्लियरली मैंने बताया और आप देख सकते हो कि कैसे यहाँ पर ट्रेड बना, ठीक है। सो आज के सेशन में इतना ही था, जहां पर मैंने आपको पूरी तरीके से बताया कि आप बास्केट कैसे बना जाते हो, स्टॉक कहाँ से पिकअप कर सकते हो, चुनिंदा स्टॉक कैसे बना सकते हो। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। ऑलराइट, सो जुड़े रहेगा कॉन्सेप्ट के साथ, मैं ऐसे कुछ कंसेप्ट आपके साथ लाता रहूंगा और आपकी ट्रेडिंग जर्नी और भी आसान मैं बनाता रहूंगा। ऑलराइट, सो तब तक के लिए मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।